ग्रीटिंग्स एवरीवन। ये सामाजिक विज्ञान की सेकंड वर्कशीट है जो भूगोल का चैप्टर प्राकृतिक संसाधन है, चैप्टर नंबर 1। लास्ट वर्कशीट में हमने जाना कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, क्या होते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। आज हम देखते हैं कि ये जो प्राकृतिक संसाधन, ये किन को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, कह सकते हैं। बेटा, पृथ्वी पर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं और उनमें से जो चीज़ इंसान अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकता है या अपनी ज़रूरतों को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, उसको संसाधन कहते हैं। उनकी एक उपयोगिता होती है बेटा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनकी कोई कीमत ही हो। जैसे कि आप कोई अच्छा दृश्य देखते हो तो वो दृश्य आपकी आँखों को, आपके मन को तसल्ली देता है, शांति देता है, आपको खुशी देता है, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कोई आर्थिक संसाधन है उसकी कीमत ही हो, लेकिन उसकी उपयोगिता है, हम उसको उपयोग करते हैं। ठीक है, और ये संसाधन धातुएं भी हो सकती हैं, अधातुएं भी हो सकती हैं। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो तरीके से हम बांट सकते हैं, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन और मानव द्वारा बनाए गए संसाधन। तो मानव द्वारा बनाए गए संसाधन तो हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप एक विद्यार्थी के तौर पर पेन इस्तेमाल करते हैं, कॉपी है, बुक है, बोर्ड है, स्कूल में चॉक और बोर्ड यूज़ होता है। ये सारे इंसानों के द्वारा बनाए हुए संसाधन हैं, जबकि प्राकृतिक संसाधनों में मिट्टी, पेड़ पौधे, जानवर, तांबा, सिल्वर, लोहा, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें उपयोगी हैं? हाँ बेटा, ये सभी संसाधन हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। और इन पदार्थों में क्या एक जैसी चीज़ है जो यहाँ पर हमको ये वाली गतिविधि, जो पहली गतिविधि दी हुई है, इनमें फर्स्ट कॉलम में सारी चीज़ें एक जैसी हैं। क्यों? क्योंकि बेटा वो प्राकृतिक रूप से आई हैं। अब प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाली चीज़ों में ये गतिविधि ए जो है, इसमें मिट्टी है, जंगल है, खनिज पदार्थ हैं, पर्वत है, कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, सूर्य का प्रकाश और वायु, ये प्रकृति से प्राप्त होने वाली चीज़ें हैं और ये एक ही जैसी हैं, किसको ये अपने आप ही प्रकृति पर उपलब्ध हैं। बेटा, संसाधनों को हम इनकी उपयोगिता के आधार पर भी दो भागों में बांटते हैं, जैसे कि एक नवीकरण संसाधन और एक अनवीकरण संसाधन। बेटा, नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो पृथ्वी पर उनका भंडार है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है और अगर एक बार हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो दोबारा वो चीज़ बहुत जल्दी बन जाती है। जैसे आप सब्ज़ी को ही ले लो, एक बार मम्मी आपको सब्ज़ी खरीद के लाती है, वो तो आप यूज़ कर लेते हो ना, पर नेक्स्ट सीज़न में फिर से सब्ज़ी वो उगती है ना। और इसी तरह हवा है, जो हवा हम इनहेल कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, हम बार बार हवा यूज़ करते हैं ना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो रिफ़्रेश हो जाती है बहुत जल्दी। ऐसे ही पानी है, पानी भी रिसाइकिल होता रहता है। और कुछ संसाधन जो अनवीनीकृत हैं, वो संसाधन, उनका भंडार बहुत सीमित है बेटा, बहुत कम है उनका भंडार, और अगर हम उनको सारा यूज़ कर लेंगे तो उन्हें दोबारा बनने में हज़ारों लाखों साल लग जाएंगे और कई बार करोड़ों साल भी लग सकते हैं। जैसे कि पेट्रोल को बनने में बेटा करोड़ों साल का टाइम लगता है, लाखों साल का टाइम लगता है। तो ये जो प्राकृतिक संसाधन हैं ये असीमित हैं। देखो, जो संसाधन असीमित हैं, ऐसा नहीं है उनका आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो वो ख़त्म नहीं हो सकते। जैसे पानी को ही ले लो, हम ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उसको गंदा भी कर रहे हैं, तो देखो अब पानी की कमी हो गई है ना। कितना अवेयरनेस फैलाया जाता है पानी के बारे में, है ना, जागरूकता कितनी फैलाई जाती है, जल बचाओ जल बचाओ।
ठीक है। तो अंधाधुंध किसी भी प्राकृतिक संसाधन का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वे संसाधन जो प्रकृति में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और बहुत जल्दी ही उनका नया रूप वो दोबारा से फिर बन जाते हैं, जैसे एक पेड़ को ही ले लो, ठीक है। आप एक पौधा लगाते हो तो 5-6 साल में वो एक पेड़ बन जाता है, तो नवीकरण हो गया ना उसका, ठीक है। तो वो संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जो बहुत आयत में पाए जाते हैं और जल्दी बन भी जाते हैं, उनका नया रूप बन जाता है। लेकिन वे प्राकृतिक संसाधन जो संख्या में कम है और उनको पुनः दोबारा बनने में काफ़ी टाइम लगता है, उनको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे अनवीकरणीय संसाधनों में खनिज है, लोहा, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सारा अनवीकरणीय संसाधनों में आता है, ठीक है बेटा। तो लापरवाही से हमें किसी भी संसाधन का नहीं इस्तेमाल करना है, चाहे वो नवीकरणीय संसाधन हो या फिर अनवीकरणीय संसाधन। बेटा इस ये वर्कशीट हमारी यहीं ख़त्म होती है और इस वर्कशीट के आंसर्स भी इसके साथ अटैच करके देंगे आपको। ओके, इस वर्कशीट में इतना ही। बाय।